Okay, so in the last class we ended our chapter market. Okay, so now today we are doing the topical question of the chapter market. ठीक है, so मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात कि ये जो मार्केट के चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ये आएगा सेक्शन बी के पार्ट सी के अंदर। इसके अंदर आएगा सेक्शन बी के पार्ट सी के अंदर। ठीक है, सो फॉर यू गाइज आई हैव अटैच्ड सम पेपर्स। ठीक है, सम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अटैच करे और वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस इक्विलिब्रियम के चैप्टर से। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए पार्ट्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया, तोड़ दिया सारे पार्ट्स को, और फिर आपको कराऊंगा। सारे पार्ट्स को मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर एरियाज के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन की हमेशा वर्डिंग होगी एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। अब आओ पढ़ते हैं। एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम मे अफेक्ट द मार्केट फॉर गोल्ड। अच्छा, ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 6 मार्क का क्वेश्चन है। पहले मुझे सिर्फ इतना बता दें, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स आर फॉर डायग्राम। 4 मार्क्स किसके लिए? 4 मार्क्स आर फॉर डायग्राम। और जो 2 मार्क्स है बाकी वो किसके लिए होंगे? 4 मार्क्स डायग्राम के हैं और 2 मार्क्स जो है वो आपके एक्सप्लेनेशन के हैं। क्या बोला आपको? 4 मार्क्स डायग्राम के हैं और 2 मार्क्स जो है वो आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए। ऐसा ही है। अब अगर हम ये सवाल पढ़ते हैं तो जरा ये सवाल पढ़ते साथ ही हमें पता चला कि ये सवाल कह रहा है कि एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम मे अफेक्ट मार्केट फॉर गोल्ड। अगर इनकम बढ़ेगी तो गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने बोला सर अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? डिमांड कर्व शिफ्ट मारेगा राइटवर्ड्स। किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड्स। तो आपकी जो इस सवाल के अंदर डायग्राम बनेगी वो बनेगी इंक्रीज इन डिमांड की। ये कौन सा केस है? ये केस है इंक्रीज इन डिमांड। किस चीज की डिमांड बढ़ रही है भाई? जिस चीज की मार्केट है उस चीज की डिमांड बढ़ रही है। तो किसकी डिमांड बढ़ रही है? गोल्ड की। किसकी डिमांड बढ़ रही है? गोल्ड की। ये जो फर्स्ट वाला केस है किसका है भाई? ये है इंक्रीज इन डिमांड का। ठीक है, अब मैं इसी का ही सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, सी वाला। मुझे जरा देख के बताओ ये कौन सा फैक्टर है। आओ, पार्ट सी अगेन। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फ्रूट विल अफेक्ट द मार्केट फॉर फ्रूट। 6 मार्क का क्वेश्चन। मार्किंग क्राइटेरिया इज द सेम, 4 मार्क्स फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सर क्या कौन सा फैक्टर है ये? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड 4 थे। कौन कौन से? इनकम, डायरेक्ट टैक्स, रिलेटेड गुड्स और एडवर्टाइजमेंट। ये कौन सा फैक्टर है? ये कौन सा फैक्टर है? कौन बताएगा मुझे बच्चा? ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फ्रूट विल अफेक्ट मार्केट फॉर फ्रूट। ये हेल्थ बेनिफिट का है। तो मुझे एक बात बताओ, इस फैक्टर से क्या होगा? अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आपको अवेयरनेस करी जा रही है कि फ्रूट खाने से फायदा होगा, तो फ्रूट की डिमांड क्या हो जाएगी? फ्रूट की मार्केट, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी तो फ्रूट की डिमांड क्या हो जाएगी? फ्रूट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब भी डिमांड बढ़ेगी किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा भाई? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगेन ये वाला जो केस है ये भी किसका है? ये केस भी इंक्रीज इन डिमांड का है। किस चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्रूट्स। किसकी इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ रही है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ एन इंक्रीज इन इनकम विल अफेक्ट मार्केट फॉर लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम। सेम क्वेश्चन, जो फर्स्ट वाला है उसी से रिपीट हुआ है। तो सेम मार्किंग स्कीम है इस क्वेश्चन की। क्या मार्किंग स्कीम है? कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, तो अगेन आपका डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? आपका डिमांड कर्व करेगा राइटवर्ड शिफ्ट। सर किस चीज की मार्केट है? लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम की। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस है, इसके अंदर डिमांड बढ़ रही है। किस चीज की? परफ्यूम की डिमांड बढ़ रही है। किस चीज की डिमांड बढ़ रही है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम। मैंने पहले भी बोला है, वापस बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो मेक श्योर इट इज परफेक्ट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। And using a demand and supply diagram, analyze the effect of rise in price of firm X jeans on the market of firm Y jeans। ये बोल रहा है कि X jeans की प्राइस बढ़ी है, अगर X जीन्स की प्राइस बढ़ेगी तो इससे Y की जीन्स की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब पैंट X महंगी हो गई तो पैंट Y की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे देख के बताओ। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कितने, चार, कौन कौन से, इनकम, डायरेक्ट टैक्स, रिलेटेड गुड्स और एडवर्टीजमेंट। ये कौन सा फैक्टर है, कौन सा, ये इनकम है, नो। ये डायरेक्ट टैक्स है, नो। ये रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स में कौन सा है, सब्सटीट्यूट। भाई इधर आ जाओ, जरा याद दिलाता हूं आपको। फर्म एक्स एंड वाई जीन्स, अगर एक्स महंगी हो जाएगी तो मैं वाई वाली जीन्स कंज्यूम कर लूंगा, वाई वाली जीन्स यूज कर लूंगा। ये कौन से गुड का केस है, ये सब्सटीट्यूट गुड का केस है। कौन से गुड का केस है, सब्सटीट्यूट गुड का। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर एक्स वाली जीन्स की प्राइस बढ़ जाएगी, क्वेश्चन के मुताबिक अगर जीन्स एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो जीन्स एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम होगी और लोग स्विच हो जाएंगे किसके ऊपर, लोग स्विच हो जाएंगे जीन्स वाई के ऊपर। तो जीन्स वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अगेन जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। किधर शिफ्ट मारेगा, राइटवर्ड। सर हम लोग यही वाला सवाल कर लेंगे अभी, मैं आपको रिटर्न में कराऊंगा, यही वाला सवाल करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम how the market for toothpaste would be affected by an increase in population। 6 मार्क का डायग्राम, 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 2 मार्क्स फॉर 4 मार्क्स फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। पढ़े सवाल जरा। यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम how the market for toothpaste would be affected by increase in population। क्या होगा भाई, ये कौन सा केस है, मुझे जरा एक बात बताओ। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टूथपेस्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, टूथपेस्ट की डिमांड अगेन बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारता है, राइटवर्ड। किधर शिफ्ट मारता है, राइटवर्ड। तो ये मैंने आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन रख दिए हैं, ये कौन सा केस है, ये है केस इंक्रीज इन डिमांड का केस है, इतने सारे क्वेश्चन रख दिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने मार्क करा है इसको मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ विद डायग्राम। अच्छा, अब याद रखना, जिस चीज की मार्केट होगी ना उसी की लेबलिंग करेंगे। अब जैसे अगर मैं इस सवाल का लिख रहा हूँ, तो इस सवाल के मुताबिक यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ फर्म एक्स जीन्स ऑन मार्केट ऑफ फर्म वाई जीन्स। तो किसकी मार्केट के ऊपर इफेक्ट आया, किसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आया, वाई की। तो डायग्राम भी वाई की बनेगी। तो आओ करते हैं हम लोग, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। सर जरा ये बता देंगे प्लीज, डायग्राम बनाने के कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। जिसने लेबलिंग कर दी ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ वाई जीन्स, और जिस बच्चे ने नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाई जीन्स, ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ वाई जीन्स, नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाई जीन्स। जिसने लेबलिंग कर दी उसको कितने मार्क्स मिले, 1 मार्क मिल गया। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड अपवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से प्राइस क्वांटिटी निकल आई। तो देखो इधर जरा मैं दिखा देता हूँ, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बताओ, फर्म वाई की जीन्स की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स महंगी हो गई, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो डिमांड कर्व ने डी से D1 के ऊपर राइटवर्ड शिफ्ट मारा, तो अब आपका ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया E1, और ये आ गई आपकी न्यू प्राइस, और ये आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी। तो देखो ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया E1, ये न्यू प्राइस और ये न्यू क्वांटिटी, ऐसा ही है। तो अब बताओ, प्राइस इंक्रीज हो गई P से P1 पे, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई Q से Q1 के ऊपर, ऐसा ही है। ठीक है, और डिमांड कर्व ने शिफ्ट मारा D से D1 के ऊपर। अब मैं आपके सामने 1 मिनट क्वेश्चन लगाना, एक बार क्वेश्चन से देख लें कि यही डायग्राम बननी चाहिए, और मुझे रिप्लाई कर दें कि ये आपको क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ
इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा अब आपके सामने जी। ओके, अब एक बच्चे का सवाल है, तो देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो रिवीजन करेगा ना उसको कभी भी मसला नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ठीक है। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। कौन सी जीन्स की प्राइस बढ़ी थी? एक्स जीन्स की प्राइस बढ़ी थी, तो क्वांटिटी डिमांड भी कौन सी जीन्स की कम होगी? एक्स जीन्स की। क्या वाई की प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट आया? नो। तो इसका मतलब है प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है और सेम प्राइस के ऊपर वाई की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसका जो सब्सटीट्यूट था एक्स वो महंगा हो गया। समझ आया? ये मूवमेंट वाला केस होता है, ठीक है। जोया और फलक, समझ आया? और ये अदर फैक्टर का केस है, सही। गॉट इट नाउ? ओके चलो, अब अगर मुझे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो इट्स वेरी इजी। आप लोग 2-3 मिनट इधर देखते रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू D1 ऑफ जीन्स बाय। अब रीजन क्या आएगा? जो सवाल में रीजन लिखा है वो कॉपी पेस्ट कर दें। ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फर्म एक्स जीन्स। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होती है? शॉर्टेज। तो क्या लिख दूंगा? विल क्रिएट। वाई की डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से, तो वाई जीन्स मार्केट से क्या हो जाएगी? विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ जीन्स वाई। जब भी कोई चीज, किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। क्या लिख दूंगा? कॉजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस टू राइज फ्रॉम P to P1 which will प्रोवाइड सिग्नल। कहानी शुरू किसने करी? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। तो सिग्नल किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को। तो लिख दूं which will provide signal to producer so he will extend equilibrium quantity, so he will extend equilibrium quantity from Q to Q1 comma this is how new equilibrium point this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। एक चीज रह गई, मैं बताना भूल गया। कौन से कर्व में मूवमेंट हो रही है, कौन से कर्व में शिफ्ट आ रहा है? जल्दी से देख के बता, आपके सामने लिखा हुआ है। शाबाश अहमद। ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है ई से इवन पे, आप देख सकते हैं। ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व shows responsiveness of प्रोड्यूसर ने रिस्पॉन्ड करा था। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोड्यूसर ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड। बोलो भाई, यहां तक कोई मसला या नहीं? क्लियर, ओके। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप उसका जवाब मुझे बताएंगे, ठीक है। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉटन वुड अफेक्ट द मार्केट फॉर कॉटन शर्ट। ये बोल रहा है कि डिमांड सप्लाई डायग्राम की मदद से ये बताओ
Analyze using demand and supply diagram how a fall in price of cotton would affect market for cotton shirt. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर कॉटन की प्राइस कम होगी तो उससे कॉटन शर्ट की मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये मुझे जरा बता दो। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कितने थे? एक था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक था सब्सिडी, एक था इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा है? इज इट सब्सिडी? नो। इज इट इनडायरेक्ट टैक्स? नो। इज इट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? नो। इज इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? यस, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो जब भी सप्लाई इंक्रीज होगी, व्हेनेवर कोई भी चीज सप्लाई इंक्रीज होगी तो किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। ऐसा ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये केस कौन सा हो गया? ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। किस चीज की भाई? जिस चीज की मार्केट उस चीज की सप्लाई बढ़ी। किस चीज की? कॉटन शर्ट्स की। ठीक है, ये केस है। सर अगला केस पढ़े। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर could affect the market for electric car। 6 मार्क का क्वेश्चन है। मुझे बताओ यार, सब्सिडी से क्या होगा? जब सब्सिडी मिलेगी जब सब्सिडी मिलती है तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई बढ़ती है। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड। तो इसका मतलब है सर, ये जो दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों केसेस क्या थे? सप्लाई के इंक्रीज होने के। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग घर पे कौन सा करोगे? लिखोगे आप दोनों क्वेश्चन, लेकिन घर पे कौन सा करोगे? ये सी वाला पार्ट कर लेना। ठीक है, ओके, सही। नहीं नहीं, कुछ भी लिंक नहीं करना। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। कोई भी एक कर लो अपनी मर्जी का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला कर लो, ठीक है। बोलते हो तो डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ। आओ देख लो, डायग्राम बना देता हूँ। ये लो, सबसे पहले हम लोग दो एक्सिस बनाएंगे। एक एक्सिस के ऊपर लिख देंगे प्राइस ऑफ कॉटन शर्ट और नीचे लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ कॉटन शर्ट। तो जिसने एक्सिस की लेबलिंग कर ली उसको कितने मार्क मिले? उसको 1 मार्क मिला। फिर जिसने बना दिया डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, तो उसको 2 मार्क मिला। फिर जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। वहां से क्या निकलेगी? प्राइस क्वांटिटी। तो देखो, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई। जहां पे दोनों इक्वल हो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बताओ, सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट हुआ? तो ये न्यू पॉइंट मार्क हुआ, न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी। तो देखो, सप्लाई इंक्रीज हुई एस से S1 के ऊपर, इसकी वजह से प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई P से P1 के ऊपर। क्वांटिटी इंक्रीज हो गई Q से Q1 के ऊपर। ऐसा ही है। और ये इक्विलिब्रियम चेंज हो गई, क्या हो गया? E से E1। तो देखो, प्राइस रिड्यूस हुई P से P1, क्वांटिटी इंक्रीज हुई Q से Q1। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद देखोगे। अब मैं नेक्स्ट केस लगा रहा हूँ। मुझे आप लोग बताओ प्लीज, नेक्स्ट केस किसका है? जस्ट अ सेकंड। ओके, सो टेल मी द नेक्स्ट केस। ये नेक्स्ट केस किस चीज का है? मुझे चैट बॉक्स पे एवरीवन शुड रिप्लाई मी। और ये कौन सा फैक्टर है, कौन सा केस है, क्या होगा कर्व के साथ, कौन से कर्व के साथ होगा, किधर शिफ्ट करेगा, क्या पोजीशन होगी, सब बताओ जल्दी से। आई विल बी बैक इन अ मिनट।
ओके, सो देखते हैं कौन सा केस है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो आओ शुरू करें। आओ, ये क्वेश्चन है, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन फिजी ड्रिंक्स। किसके ऊपर भाई? फिजी ड्रिंक के ऊपर, पिज्जा के ऊपर टैक्स लगा रहा है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, ये क्या लिखा है? यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन फिजी ड्रिंक। देखो मेरी बात सुनो, इससे पहले जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था वो था डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ड्रिंक के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? ड्रिंक के ऊपर। तो यार गलती पता चल गई, ये किसके ऊपर लग रहा है? ड्रिंक के ऊपर। तो मुझे बताओ ये कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई क्या होगी? सप्लाई कम होगी। और जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक हो गया जी। तो ये किसका केस है? ये है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फिजी ड्रिंक्स। किसका है ये केस? ये केस है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फिजी ड्रिंक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम, using demand and supply diagram analyze the effect of imposition of an indirect tax on equilibrium price and equilibrium quantity of tobacco। वही सवाल, वर्डिंग चेंज। क्या बोला इसने? इसने बोला डिमांड सप्लाई डायग्राम की मदद के थ्रू ये बताओ कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स टोबैको के ऊपर लगेगा तो इससे टोबैको की प्राइस और टोबैको की क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आपने बोला सर अगेन ये टोबैको के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो टोबैको क्या है? गुड है। टोबैको सिगरेट में यूज होता है ना। तो ये कौन सा टैक्स है भाई? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मुझे जरा एक बात बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई बढ़ती है कम होती है? तो आपने बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स पे लगता है और इससे प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होता है और सप्लाई कम करता है क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब भी कोई चीज कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो इस बार सप्लाई कम हुई इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा भाई? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। सही। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? ये केस है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ टोबैको। ठीक हो गया जी। अब बताओ डायग्राम क्या बनाएंगे? सबसे पहले दो एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर लिख दिया प्राइस, मैं इधर लिख देता हूं प्राइस ऑफ टोबैको, और नीचे एक्सिस के ऊपर क्या लिख दूंगा? क्वांटिटी ऑफ टोबैको। सर ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी लिखा, इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? इसका 1 मार्क है। ठीक है। जिसने डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना दिया, सप्लाई कर्व अपवर्ड बनाया, इसके कितने मार्क है? इसका 1 मार्क है। ठीक है। फिर जहां पे डिमांड सप्लाई मीट करेगा वो क्या है? इक्विलिब्रियम। वहां से क्या निकलेगी? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऐसा ही है। अब बताओ अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। तो जिसने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया ना फौरन से एस से S1 के ऊपर, उसको कौन सा मार्क मिला? उसको मिला कौन सा मार्क? उसको मिला 3rd मार्क। और जिसने न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी मार्क कर दी उसको मिल गया 4th मार्क। तो डायग्राम बनाने के कितने मार्क हो गए? 4 मार्क हो गए। सर कौन से कर्व के अंदर शिफ्ट है, कौन से पे मूवमेंट है? बेटा आप खुद देख लो, सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है और डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है ई से E1 के ऊपर। एनी प्रॉब्लम? कोई मसला भाई? जी, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कर लोगे? इस क्वेश्चन के अंदर आप ये वाला कर लेना। कौन सा वाला? ये वाला कर लें आप।
ठीक है, सही है, सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी। मोइस, प्लीज मेरा काम कर दें। ओके सो आई डोंट थिंक सो के ओके सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन आउट देयर, या फिर देयर इज एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता दें प्लीज, या एवरीथिंग इज गुड टू गो? ओके। ओके सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट नाउ। चलो, आओ, लेट्स गो। अच्छा, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया। ये मैंने आपको दूसरा, हाँ बिल्कुल, मैं अभी भेज दूंगा। No, I'm just gonna send you the question. I have made the diagram. You should write the explanation and then you can send me and I can check you. I can get it done. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, ये वाला मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 में ये होमवर्क दिया और 3 में ये होमवर्क दिया। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग अ टॉपिकल फाइल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर विद यू गाइस ना। तो अब आप उसको देख के आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप उसको देख के बाकी क्वेश्चंस करेंगे, सही। अच्छा, अब मेरी एक काम की बात जरा सुन ले तो प्लीज। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस रीड करके दिखा रहा हूँ और बहुत सारे, वो फिर आप बाद में कर लेना। इफ यू थिंक यू नीड मोर प्रैक्टिस तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं और क्वेश्चंस आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ, देखें आप। ओके सो दिस फाइल इज इन माय नोट्स विद एवरीवन, इट इज इन द एंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स। तो ये मैंने टॉपिकल माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस कंपाइल करे पास्ट पेपर से लास्ट टाइम 10 इयर्स के। तो वहां से मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आप अपना चैट बॉक्स प्लीज ओपन कर लें तो आप मुझे फौरन से रिप्लाई कर सके कि सर ये कौन सा केस है, कौन सा फैक्टर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सही, आओ शुरू करें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सी। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार ऑन द मार्केट ऑफ टायर। ये कौन सा केस है यार, क्या होगा इसके अंदर? यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार ऑन मार्केट ऑफ टायर। टायर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर दिस केस इज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिल्कुल, ये केस कौन सा है? ये केस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कार और टायर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बिल्कुल शाबाश, ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है, शाबाश। सर अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो साथ साथ टायर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि टायर के बगैर गाड़ी किसी काम की नहीं है, उड़ नहीं सकती गाड़ी। तो टायर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टायर का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा बेटा? राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ एन इंक्रीज इन इनकम विल अफेक्ट द मार्केट फॉर लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम। अभी यही क्वेश्चन हमने करा था। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं फौरन। अच्छा, हमने एक और क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर कुड अफेक्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक कार। सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, सही। ठीक है जी, ओके, ये भी हम कर चुके हैं, ये तो मैंने आपको पूरा लिखवाया। ठीक है, ये भी कर चुके हैं।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब आप बता दें। ये एक नया क्वेश्चन मिल गया। यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज व्हाई अ फॉल इन इनकम मे रिड्यूस द मार्केट फॉर मार्केट प्राइस ऑफ हाउसेस। ये बोल रहा है कि इनकम के कम होने की वजह से हाउस की मार्केट की प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वही वाली बात है ना, इनकम कौन सा केस है ये, विच केस इज दिस। शाबाश, बिल्कुल 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 बिल्कुल। डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व मारेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सही है। तो ये कैसे होगा आप सुन लो इधर। अगर इनकम के कम होने की वजह से डिमांड कम हुई तो डिमांड कम होगी तो हाउस हाउस की डिमांड कम होगी तो हाउस सरप्लस में होगा, और सरप्लस में होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगी। सही है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि हाउस की प्राइस रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सही। So, Alhamdulillah, we have completed the chapter of market. We are done with the topical questions. We will be doing a new chapter, inshallah, on from Thursday. Okay, the new chapter we will be starting will be market failure. Now, if anyone has any type of issue or anything, please let me know so I can help you guys. We still have 3 minutes to go, and I can cater your queries in these minutes if you have any problem. Otherwise, you guys can just leave me and chat okay on the chat box, and then you guys can leave. So whatever you want. Okay, so okay, thank you. Okay, okay, I'm sending. Okay, have a good day, Allah Hafiz.